नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं संबित बोई। उन्होंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक क्वेरी फ्लोट की थी बहुत टाइम पहले कि कैन वी कीप शार्क्स विदाउट फिल्टर। एक्चुअली उनके दिमाग में ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि उनको एक चैनल मिला था और वो चैनल हालांकि एक्वेरियम का चैनल नहीं था, फिश रिलेटेड चैनल भी नहीं है, वो रंगोली और मेहंदी डिज़ाइन वगैरह का शायद कुछ चैनल है। और उसमें उन्होंने एक एक्वेरियम का वीडियो देखा। उसमें बताया गया था कि जो शार्क्स उसमें दिखाई गई हैं उस एक्वेरियम में वो विदाउट फिल्टर रखी जा रही हैं और पिछले 5 साल से उन्होंने कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया है। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में, चीज़ इन द सेंस के लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग बीइंग ऐसा नहीं है, चाहे वो जीव जंतु हो, आदमी हो, औरत हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी ऐसा जिंदा प्राणी नहीं है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सके। अब कईयों के दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर कोई भी जानवर, जीव जंतु ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता तो वो नेचर में कैसे सर्वाइव करते हैं। तो देखिए, कोई भी मछली है, अगर वो चाहे वो किसी रिवर में है, नदी में है, तालाब में है, झील में है, तो वहाँ पे जो वाटर वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से सरफेस जो होती है बहुत खुली हुई होती है और उसमें इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में बनती रहती है, लहरें आती हैं उनमें और ऑक्सीजन जो है वो उसमें मिक्सअप होती रहती है पानी में और बड़े आराम से वो ऑक्सीजन का लेवल उनका कंप्लीट होता रहता है। बट जब यही चीज़ हम अपने घर में लाते हैं और उन फिशेस को अपने टैंक में रखना स्टार्ट करते हैं तो टैंक में एक लिमिटेड अमाउंट होती है पानी की, वॉल्यूम होता है पानी का, वो एक लिमिटेड पीरियड तक ही उसमें ऑक्सीजन रहती है। पर जैसे जैसे मछलियां उसमें सांस लेती रहती हैं उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म होती रहती है। दूसरी चीज़, उसमें जो ऊपर सरफेस एरिया है वो बहुत कम होता है, उस पर भी अगर हम ढक्कन लगा देंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि ऊपर से फ्रेश एयर उसमें मिक्सअप नहीं हो रही है। ठीक है, अब रही बात क्वेरी की, तो देखिए, पहली चीज़ कि जो टाइगर शार्क है, इसको एक्चुअल में टाइगर शार्क बोला जाता है, बट एक्चुअल टाइगर शार्क जो है वो तो समुद्र में ही मिलती है। जो ये टाइगर शार्क है, इसको सिर्फ टाइगर शार्क इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसकी रिजेम्बलेंस जो है, इसकी जो बॉडी का आकार है वो एक्चुअल टाइगर शार्क की तरह ही नजर आता है, इसलिए इसको एक्वेरियम हॉबी में टाइगर शार्क बोला जाता है। वैसे ये एक्वेरियम हॉबी में जो इसका प्रचलित नाम है, फेमस नेम जो इसका है वो है इरेडिसेंट शार्क। ठीक है, तो इरेडिसेंट शार्क जो है ये एक्चुअल में शार्क भी नहीं है। अब बहुत से लोग इस फैक्ट को नहीं जानते होंगे और वो इस बात से भी हैरान हो रहे होंगे। तो ये फैक्ट है कि ये जो इरेडिसेंट शार्क है ये एक्चुअल में शार्क प्रजाति की है ही नहीं। देखिए, हमारी इस दुनिया में तकरीबन 2000 तरह की कैटफिश की प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें से बहुत सारी कैटफिशेस जो हैं वो हम अपने एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं और बहुत सारी ऐसी कैटफिशेस हैं जो एक्वेरियम में हम नहीं रख सकते, पब्लिक एक्वेरियम्स में देखी हैं हमने। और बहुत सी ऐसी कैटफिशेस हैं जिनको अभी तक खोजा भी नहीं गया है। तो क्योंकि अंडर वाटर लाइफ जो है वो बहुत मिस्टीरियस लाइफ है और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां अभी भी हैं जो इंसान की पहुंच से बाहर हैं। तो जो 2000 प्रजातियां अभी तक खोजी जा चुकी हैं उनमें बहुत छोटी फिशेस भी मौजूद हैं, कैटफिशेस, और बहुत जायंट कैटफिशेस भी मौजूद हैं। छोटी कैटफिशेस की बात करें तो कॉरिडोरस, ये बहुत छोटी फिशेस हैं, एक्वेरियम में हम बड़े आराम से रख सकते हैं। मॉन्स्टर कैटफिशेस की बात करूं तो वेल्स कैटफिश, या जिसको हम भारत में जो मछली मिलती है गूंज जिसको बोलते हैं, वो इतनी बड़ी है कि अगर उसकी पहुंच में कोई एक छोटा 4-5 साल का बच्चा आ जाए तो वो उसको भी खा सकती है और उसको पकड़कर पानी में ले जा सकती है। वो इतनी मॉन्स्टर फिश है। तो ये सारी कैटफिश की प्रजातियां हैं। अब रही बात हमारी इरेडिसेंट शार्क की, तो इरेडिसेंट शार्क जो है वो भी
इन 2000 प्रजातियों में से ही एक कैटफिश की प्रजाति है। और कैटफिश प्रजाति जो होती है उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो है वो ये है कि ये बाहर एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो गल्प कर सकती है, उससे सांस ले सकती है। यानी कि इनको कुछ टाइम बाद ऊपर आना ही पड़ता है बाहर एटमॉस्फेरिक एयर को गल्प करने के लिए। इसका परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो सकरमाउथ कैटफिश, हम लोग अपने टैंक में उसको रखते हैं। अब वो बात अलग है कि एक्चुअल में उसका नाम जो है वो प्लेकोस्टोमस हिप्पोपोटामस है, बट जो साइंटिफिक नेम है, और नॉर्मली हम उसको सकरमाउथ कैटफिश के नाम से जानते हैं। बट कुछ महानुभाव डीलर ऐसे भी हैं जिन्होंने उसका नाम डस्ट ईटर रखा है, कुछ ऐसे हैं जो इसको क्रोकोडाइल फिश बोलते हैं। मतलब जिसका जो दिल कर रहा है वो मछली का वही नाम रखे जा रहा है। तो ये एक ऐसी फिश है जो हम एक्वेरियम में अपने एक्वेरियम को साफ रखने के लिए रखते हैं। अब आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि ये फिश जो है नॉर्मली दिन के उजाले में तो बिल्कुल स्टेबल पड़ी रहती है, या अगर बहुत ज़्यादा यूज टू हो गई है तो आपको ये शीशे और डेकोरेशंस पर सफाई करती हुई मिलेगी। एक्चुअल में ये काई खाती है। मोस्टली ये रात में, नॉक्टर्नल स्पीशीज है तो ये रात में एक्टिव होती है। लेकिन आपने अगर इसका एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखा होगा कि ये चाहे कितनी देर नीचे कांस्टेंट पड़ी रहे, लेकिन कुछ देर बाद एकदम से ये उठती है और वाटर सरफेस पे ऊपर जाकर मुंह को बाहर निकाल के दोबारा से अंदर चली जाती है। तो ये क्या जेस्चर है इसका, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कैटफिश प्रजाति की है। तो जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एटमॉस्फेरिक एयर को गल्प करती है, तो ये बाहर एटमॉस्फेरिक एयर जो है, जो वातावरण की ऑक्सीजन है, उसको अपने अंदर स्टोर करती है और नीचे चली जाती है। और जब तक इसके अंदर वो ऑक्सीजन स्टोर रहती है तब तक ये सरवाइव कर सकती है। ऐसा देखा गया है कि अगर ये फिश जो है वो, इसका तालाब सूख गया है और ये पानी से बाहर भी हो गई है, तो 24 घंटे के बाद भी अगर इसको पानी में डाला जाए तो ये दोबारा से एक्टिव हो जाती है। वो कैसे हो पाता है? क्योंकि इनके अंदर जो है वो एबिलिटी है कि ये एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू सांस ले सकती हैं। तो स्नेक हेड्स हैं, उनका भी ऐसा ही हाल है। अब जो हमारी टाइगर शार्क है वो भी इसी कैटेगरी की है, तो डेफिनेटली उसका भी यही जेस्चर है। हाँ, इसको भी मैं डिनाई नहीं करूंगा, अगर इसको आप बिना फिल्टर के रखना चाहें तो रख सकते हैं, सरवाइव कर जाएगी। बट बिना फिल्टर के किसी भी फिश को अगर आप अपने एक्वेरियम में रखते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो क्या आती है? अमोनिया हाइक। उसका रीज़न क्या है? फिल्टर हम जब लगाते हैं तो फिल्टर का काम होता है जो भी अनईटन फूड है, जो भी वेस्ट है, उसको अपने अंदर ट्रैप करना, और वो उसको ट्रैप करके पानी को साफ रखता है, उसके पैरामीटर्स को मेंटेन करके रखता है। अब जब वो फिल्टर भर जाता है तो हम उसको बाहर निकाल के साफ कर देते हैं, और साफ करके दोबारा से लगा देते हैं ताकि पानी की जो मेंटेनेंस है वो बनी रहे। लेकिन अगर आप फिल्टर का प्रयोग नहीं करेंगे और बिना फिल्टर के इस मछली को रखेंगे तो सरवाइव तो ये जरूर करेगी, बट जो आप फीड इसे डालेंगे वो अनईटन फूड जो नहीं खाई इसने वो, और जो इसका वेस्ट है वो नीचे बेड पर ही पड़ा रहेगा। वो आप किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, साइफन करेंगे आप एक टाइम बाद, वो बात अलग है। बट मान लीजिए आप साइफन नहीं कर पाए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वाटर पैरामीटर्स तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उस केस में होगा क्या? पानी जो है वो, उसकी क्वालिटी ख़राब होनी शुरू होगी, पैरामीटर्स डाउन होने शुरू होंगे, उसकी क्लैरिटी जो है वो ख़त्म होनी शुरू होगी, उसमें पीलापन आना शुरू हो जाएगा, और कुछ समय बाद आपकी फिशेस में भी प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं, उनको बीमारियां लग सकती हैं। तो किसी भी लिहाज से बिना फिल्टर के हम लोग अपने घर में फिशेस को ना रखें, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि ऐसा करना एक तरह से क्रुएल्टी ही है। क्योंकि जो उसकी नीड है, बेसिक नीड है, साफ पानी, अच्छे वाटर पैरामीटर्स, वो आप उससे छीन रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे, या यूट्यूबर्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में गलत बातें बना रहे हैं, दिखा रहे हैं और फैला रहे हैं।
तो उनसे सावधान रहिए। कम से कम भगवान ने ये जो यहाँ पर दिया है ना, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। सोचिए, लॉजिक लगाइए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किताबें पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, यूट्यूब पे टोटली डिपेंड मत रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो इंटरेस्टिंग लगा है तो फिर कंजूसी क्यों कर रहे हैं? नीचे एक लाइक का बटन है ना, उसको दबा दीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन नज़र आ रहा है, दबा के ग्रे कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दम है, इसके कंटेंट में दम है, इससे आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि आपका एक शेयर इस हॉबी के ज्ञान को आगे फैलाने में मदद कर सकता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस प्राप्त करने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।